प्यारे साथियों नमस्कार। आज जो हम सेक्शन देखने जा रहे हैं वो प्रोनाउन के जितने भी एक्सरसाइज हैं, है ना, मैं 72 क्वेश्चंस जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे, पेपर्स में जरूर ये आते हैं। तो आपको जो है जब भी कभी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का कर लें, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, इन सभी को जब कर लें तो जब भी इनकी एक्सरसाइज करें तभी आपको जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आप जब भी कोई थ्योरी का सेक्शन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोनाउन के हमने 4 लेक्चर्स देखे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उन सभी पर एक्सरसाइज पर फोकस कर सकते हैं और सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो थ्योरी प्लस एक्सरसाइज जब कंप्लीट होगा तभी आपका एक सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो आप जो है इस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा जो है ना ये टॉपिक है आज का, वो एक सेक्शन जब देखेंगे तब आपको एकदम पिन पॉइंट जानकारी क्लियर हो जाएगी कि किस किस प्रकार के प्रोनाउन के सेक्शन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोनाउन एक्सरसाइज सेक्शन। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहली जो एरर है वो क्या है। पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, यदि 2 या 2 से अधिक मेंबर्स जो हैं जब तक ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब है खिलाफ नहीं बोलेंगे, है ना, टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप। यदि 2 या 2 से अधिक लोग जो हैं इसका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो है ना, मतलब टू हिम ज्वाइनिंग। अब देखिए क्या होता है कि जब भी प्रेपोजिशन आता है तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि जब भी प्रेपोजिशन आता है तो इसके बाद में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे मान लीजिए आई है तो हमेशा मी का प्रयोग होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो देखिए यहां पर हिम ज्वाइनिंग नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसकी जगह क्या आएगा, हिज ज्वाइनिंग, हिज ज्वाइनिंग। अब देखिए यहां पर देखो क्या हो रहा है, V1 प्लस ING है। V1 प्लस ING क्या, ज्वाइनिंग। तो ये क्या होता है, जब भी कभी कोई वर्ब V1 प्लस ING की फॉर्म में होता है और वो एक तरह से ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह से काम करे, मतलब वो नाउन की तरह से काम कर रहा है, और इसको बोलते हैं जेरेंड, GERUND, जेरेंड कहा जाता है। तो आप क्या याद रखेंगे कि जब भी हिम ज्वाइनिंग की जगह क्या करेक्ट होगा, हिज ज्वाइनिंग। याद रखेंगे हमेशा क्या होगा, हिज ज्वाइनिंग का प्रयोग होगा यहाँ पे, है ना। अनलेस 2 और मोर मेंबर ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग की जगह क्या आएगा, हिज ज्वाइनिंग। देखिए अगला सेक्शन देखते हैं। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, मैं आश्चर्यचकित था और खुश भी था। व्हेन आई वाज इन्फॉर्म, जब मुझे बताया गया, ऑफ मी विनिंग। तो देखो अगेन यहाँ पर क्या होगा, मी विनिंग थोड़ी होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो मी विनिंग नहीं होगा, क्या होगा, माय विनिंग होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, मी विनिंग की जगह माय विनिंग यहाँ पे, और हिम ज्वाइनिंग की जगह हिज ज्वाइनिंग, उसकी ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पॉजेसिव केस बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, माय ज्वाइनिंग, राइट। तो इसी तरह से अगला सेक्शन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आर डॉग में लुक फियर्स, हमारा जो डॉग है, हमारा जो पालतू कुत्ता है, पैट डॉग जो है, वो डरावना लगता है, बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, लेकिन यह एक पक्षी को हर्ट नहीं कर सकता। तो देखिए यहां पर आर डॉग, हमारे डॉग के हिसाब से प्रोनाउन आ रहा है, तो दैट तो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और किसी भी जानवर के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम लोग कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, इट का। दैट तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है यदि हमको इंगित करना होता है, इस तरह से प्रदर्शित करना होता है। तो आर डॉग में लुक फियर्स, डरावना दिखता है, बट इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। देखो फ्लाई यहां पर वर्ब होता है, लेकिन यहां पर प्रेपोजिशन लग गया तो ये नाउन बन रहा है, संज्ञा। अब फ्लाई का मतलब किसी पक्षी को ये परेशान, तंग नहीं कर सकता। चौथा जो केस है वो थोड़ा सा सेक्शन अच्छा है, टफ भी क्वेश्चन है, कि जब भी नो वन, नन, एनीबडी, एनीवन, नो, है ना, एवरीबडी, समबडी, इस तरह का जब भी केस आता है तो सेम, यदि कॉमा नहीं लगा हुआ तो उससे पहले तो ये सिंगुलर की भांति व्यवहार करता है। लेकिन देखिए यहां पर ये जो पूरा स्टेटमेंट है, देखो ये क्या है, इजंट इट, ये यहां पर काम कर रहा है क्वेश्चन टैग की तरह से। हमने ये क्वेश्चंस भी हमारे पिछले लेक्चर्स में देखे हुए हैं।
तो देखिए क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, पुछल्ले वाक्य। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने नहीं खाया है, तो ये जो क्या मैंने नहीं खाया है वो क्या है, क्वेश्चन टैग है ना। आई हैव टेकन माई फूड, हैवंट आई, क्या मैंने नहीं लिया है ना। तो इस तरह से जो बाद में कॉमा के बाद में ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग हमेशा वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब ये सब्जेक्ट नो वन है, लेकिन नो वन, नन, एवरीबडी, एवरीवन, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर का प्रयोग होता है। लेकिन कॉमा लग जाने के बाद में हमेशा इसके लिए क्या इसका प्रयोग होता है, दे का। तो नो वन के लिए किसका प्रयोग होगा, दे का। तो एक तो यहां पर इट नहीं आएगा, क्या आएगा, दे। और यदि जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है, नो वन दिया हुआ, तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरह से काम करेगा। तो पॉजिटिव क्या बनेगा नो वन का, तो पॉजिटिव केस में यहां पर नेगेटिव वाला केस नहीं आएगा। और हेल्पिंग वर्ब, तो हम हमेशा क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब कैन और दे। यहां पर जो सही आंसर है वो क्या आएगा, कैन दे। तो ये एडवांस क्वेश्चन है एक, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो कैन दे आएगा, राइट, यहाँ पे कैन दे, है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन टैग, इस तरह के क्वेश्चंस और भी आ जाएंगे आगे, तो याद रखना इजंट इट की जगह क्या आएगा, कैन दे, राइट। अब चलते हैं आगे। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, बिटवीन लाइक कभी भी आ जाए, लेट कभी भी आ जाए, एक्सेप्ट कभी भी आ जाए, इन सभी के बाद में, एक्सेप्ट के केस में, इन सभी के केस में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो देखिए ऑल द डाउट आर क्लियर्ड बिटवीन यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो यहां पर एरर किस में है, एरर है सी सेक्शन में। यहां पर यू का तो यू ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस, और यहां पर आई का मी हो जाएगा। तो यहां पर ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ गर्ल, तो यहां पर क्या है, देखिए अबाउट ए गर्ल, अ स्कूल गर्ल। तो देखिए क्या है कि जब दैट का प्रयोग तब होता है जब यहां पर द स्कूल गर्ल होता। यदि द स्कूल गर्ल होता तो यहां पर दैट आता, या द सेम होता है उस केस में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, या फिर सुपरलेटिव डिग्री होता है, बेस्ट, द बेस्ट वगैरह, उस केस में दैट का प्रयोग होता है। यहां पर अ स्कूल गर्ल लिविंग है, और लिविंग के केस में हमेशा किसका प्रयोग होगा, हु का सब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर दैट की जगह क्या आएगा, हु आएगा, राइट। तो द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ, जिसने स्वयं को, हर्ट के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, बिल्कुल करेक्ट है, हरसेल्फ, वाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। या फ्रंट पेज की जो स्टोरी है ना, वो एक लड़की के बारे में है जो है ना खुद को चोट पहुंचाकर भी है ना बच्चे को एक्सीडेंट होने से बचाती है। तो देखिए लास्ट 7th जो है वो है द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन, अंतिम चीज जो उसकी माता ने उसको, बच्चे को दी, वाज हिज ब्लेसिंग। अब देखिए मदर जो है फेमिनाइन है, और आपको ये देखना होगा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आ रहा किसके अनुसार है। तो आपको क्या पता चल रहा है, मदर, और मदर के केस में हिज नहीं आएगा क्योंकि फीमेल है, तो हर आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हिज की जगह क्या आएगा, हर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये देखना है क्योंकि प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, और नाउन क्या है, फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन के केस में हर का प्रयोग होगा। अब देखिए इट इज नॉट आई, एक तो ये याद रखना जब भी इट इज शी, तो यहां पर हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, सब्जेक्ट, जैसे इट सब्जेक्ट, वर्ब है ना, वर्ब तो है इज, और ऑब्जेक्ट, तो हम क्या देखते हैं, इट इज, यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग, मी लगा देंगे। लेकिन इट इज वाला केस में, इट वाज वाले केस में हमेशा यहां पर सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। तो एक तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज नॉट आई, यहां पर सब्जेक्टिव केस करेक्ट है। हु इज टू नहीं आएगा, आई के हिसाब से यहां पर क्या आएगा, हु एम टू ब्लेम। तो यहां पर जो है इज की जगह एम का प्रयोग होगा, और एरर किस में है, बी वाले सेक्शन में। अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, अवेल, रिकॉन्साइल और हर्ट, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हर्ट, है ना, अवेल, रिकॉन्साइल, हर्ट, या फिर इंट्रोड्यूस का मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना किसी के सामने, शी कट हरसेल्फ। तो इस तरह के जब भी वर्ड्स आते हैं तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ, क्योंकि इसके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव, और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अवसर के लिए, टू मीट यू देयर, कि तुम्हें मैं, है ना, टू मीट यू देयर,
कि मैं वहाँ तुम्हें मिलूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, माई सेल्फ, यहाँ पर आएगा माई सेल्फ, राइट। तो कौन कौन से, रिकॉन्साइल, इंट्रोड्यूस, कट, स्टैंड, हर्ट, इन सभी वर्ड्स के साथ जो है ना, एंजॉय है ना, एंजॉय के बाद में भी आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्क, तो हमेशा माई सेल्फ आएगा, है ना। पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू इन माई पोजिशन, अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, तो स्वयं को मेरी जगह रख के देखो। तो यहां पर पुट के बाद में क्या आना चाहिए, पुट योर सेल्फ, यहां पर क्या आएगा, योर सेल्फ। अब देखिए योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। आपको देखना है कि एक आदमी के लिए तुम में बात करें या ज्यादा के लिए। प्लूरल वाले केस में हमेशा VES लगेगा, जैसे कभी भी आर सेल्फ नहीं होता, याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आर सेल्फ नहीं होता, हमेशा आर सेल्व्स होता है प्लूरल, वैसे ही देम सेल्व्स होता है। तो पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन, कि मेरा जो काम है, मेरा जो वोकेशन है, मेरा जो काम काज है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, मुझे तुम अपने जगह पर रख के देखो। अब देखिए ईच ऑफ देम, एक बात याद रखना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो ईच ऑफ देम, ईच के अनुसार सिंगुलर आ रहा है, बिल्कुल सही है, हैव नहीं लगाया इन्होंने, हैज लगाया तो करेक्ट है। अंडरस्टैंड, अब देयर नहीं आएगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यदि कॉमा वगैरह नहीं लगाए, स्टेटमेंट चेंज नहीं है, तो इसमें हमेशा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में या तो हिज आएगा या फिर हर आएगा, सिंगुलर वाला आएगा। लड़कियों, गर्ल्स वाले केस में तो हर, अदरवाइज हिज। तो ईच ऑफ देम हैज, ये हैज बिल्कुल ठीक है ना। यहां पर ईच ऑफ अस भी होता तो भी यहां पर आर नहीं कर सकते थे। ईच वाले केस में हमेशा हिज या हर का ही प्रयोग होता है, फिक्स है ना। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा एक परिवर्तन आ गया, हाँ चलो। तो आगे देखते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज या हर भी लगा सकते हैं, यदि फीमेल वाला केस। We are proud to announce that every one of us has earned a good name. We are proud to announce that every one of us, है ना, have, तो एक तो every one of, every, each, every वाले केस में कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर have की जगह क्या आएगा, has। तो यहाँ पर ये एरर आपको याद रखनी है, every one of us सिंगुलर आएगा has वर्ब, क्योंकि each, every, either और neither, है ना, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती हैं और इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको यदि कुछ पॉइंट्स मेरे क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे लास्ट लेक्चर में जो है ना, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इन सभी के बारे में बात की। देखिए कुछ लाइट चली गई है, उस लाइट चली जाने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, थोड़ा सा है ना विजिबिलिटी आपको कम हो गई होगी, है ना। तो बात नहीं, लेकिन हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू ही कर देते हैं, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लेक्चर में बिल्कुल भी। आगे देखते हैं। देखिए मैं अपने चेहरे को ही हटा देता हूँ यहाँ से, 2 मिनट मुझे दीजिए। विंडो कैप्चर डिवाइस, तो आपको शायद अब एकदम क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए द कंपनी, हाँ आगे जो है ठीक है, तो पुट योरसेल्फ हो गया है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके, और यहाँ पर हैज आएगा सिंगुलर, राइट। अब देखिए here is the man whom I think committed the crime। तो देखिए यहां पर देखिए here is the man, ये आपको क्लियर हो रहा है, whom I think, ये एडिशनल स्टेटमेंट है, committed the crime, तो वर्ब क्या है, committed। तो यहां पर इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है, मैन है, here is the man। तो मैन जब सब्जेक्ट है तो आपको ये बात तो जरूर पता है कि जब मैन सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हु का प्रयोग, और ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा हुम का प्रयोग होता है। तो जब ये मैन सब्जेक्ट है तो हुम का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर सब्जेक्टिव केस में हु का प्रयोग होगा, राइट। तो हुम की जगह हु आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, राइट। आगे चलते हैं। देखिए अगला है He took his younger sister with herself या himself। तो देखिए with प्रीपोजिशन जब भी आ गया, जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, him आएगा, कभी भी रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। तो with him, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रेपोजिशन के बाद में, या let के बाद में, या फिर जो है एक्सेप्ट के बाद में, या फिर बिटवीन के बाद में, है ना, बिटवीन वगैरह के बाद में
रिफ्लेक्सिव केस ही आता है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। अगला यू कैन नॉट, हाँ अगला देखते हैं। देखिए द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम। देखिए कंपनी क्या है, कंपनी सिंगुलर है, कंपनी क्या है, सिंगुलर। अब देखिए कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम, ये कैसे आ सकता है, देम नहीं आएगा, कंपनी जो है एक है और इसके लिए क्या आएगा, इट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और यहां पर किसका प्रयोग होगा, इट, क्योंकि एक है। कंपनीज होता, यदि यहां पर कंपनी की जगह प्लूरल होता कंपनीज, तो उस केस में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, देम का प्रयोग करते। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। तो लाइट आ भी चुकी है, तो चलो अगला देखते हैं। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट विद देम। अब देखिए एक क्वेश्चन रह गया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द कंपनी इज इन डेप्थ, कंपनी जो है ऋण में चल रही है, एंड हैज अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज। अब कंपनी एक है, देयर कैसे आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर के लिए इट्स एम्प्लॉयज आएगा, इसके, है ना, सिंगुलर के केस में। वैसे यहां पर देखिए द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स, ये इट्स क्यों आया, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एरर किसमें है, बी सेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है देम की जगह इट का प्रयोग होगा। कंपनी के केस में देखिए सिंगुलर, तो यहां पर देम की जगह इट का प्रयोग, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। यू कैनॉट चेंज द पीपल, यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन नहीं आएगा। यहां पर ओन का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज को आप ओन करते हैं, आप जो है ओन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज पर अधिकार रखते हैं। तो यहां पर तो क्या आएगा, यू कैन नॉट चेंज, तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ आएगा। तो एरर किस में हो गई भाई, एरर यहां पर डी वाला सेक्शन है, तो योर सेल्फ आएगा ओन की जगह, है ना। तो बिल्कुल सही बात भी है कि है ना, आप है ना लोगों को चेंज नहीं कर सकते, कुछ चेंज कर सकते हैं ना, बदलाव ला सकते हैं, तो वो आप स्वयं में ला सकते हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी है। अब देखिए गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी। तो देखिए यहां पर चेंज हो गया, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज, सिंगुलर है या प्लूरल, आप लोग बताइए। गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो इट्स तो सिंगुलर के लिए आता है, यहां पर क्या आएगा, देयर ओन आएगा, राइट। तो देखिए गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस देयर ओन एनर्जी यूजेज एंड प्रमोट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करें, टू देयर सिटीजन एंड एम्प्लॉयज, कि है ना वो लोग जो हैं गवर्नमेंट हाउसेज और बिजनेस हाउसेज एंड गवर्नमेंट जो है उनको कम करना होगा अपनी एनर्जी का यूज करने में, ताकि क्या कर सकें कि वो अपने जो है नागरिक और उनके जो कर्मचारी हैं उनका वो संरक्षण कर सकें। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं। इवन दोज which have no previous work experience have applied for this job। तो even those which have, देखिए even those किसके लिए आ रहा है, लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, वो व्यक्ति जिनको, तो लिविंग के लिए, लिविंग वाला केस है, तो ये तो नॉन लिविंग के केस में आता है, काउंटेबल संख्या के लिए आता है विच का प्रयोग। तो यहां पर विच की जगह किसका प्रयोग होगा, हु, क्योंकि सब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव होता तो क्या आता, हुम का प्रयोग हो जाता। पॉजेसिव केस होता तो हुज का प्रयोग। इट इज राम्स कार, हुज कार इज वेरी कॉस्टली, तो राम्स कार के लिए हुज कार आ गया। तो यहां पर इवन दोज, तो यहां पर नॉन लिविंग नहीं है तो लिविंग है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हु का प्रयोग हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स टुगेदर, है ना, ही टॉक्ड ऑन फोन्स, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, बहुत लंबे समय तक उन्होंने बात करी, है ना। तो जो बातें करी है, टॉक्ड जो बातें करी है, हु इरिटेटेड, तो व्यक्ति थोड़ी है, जो बातें करी गई हैं वो इरिटेट किया। तो यहां पर क्या आएगा, नॉन लिविंग बातें जो है, तो बातों के लिए क्या आएगा, विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। तो आपको देखना है कि यहां पर जो केस आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आपको देखना होगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, यदि वो सब्जेक्टिव केस में तो हु का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस में है तो हुम का प्रयोग, और यदि पॉजेसिव केस है तो हुज का प्रयोग, और यदि नॉन लिविंग है या कोई बातों के लिए आ रहा है तो किसका प्रयोग, विच का प्रयोग, WHICH, विच का प्रयोग। तो ये अलग अलग केसेस आपको पता होने चाहिए कि, क्योंकि प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो किसके लिए यूज में आ रहा है, अकॉर्डिंगली वी विल अप्लाई द प्रोनाउंस, राइट। अब देखिए
इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर, की बजाय अपने कर्मचारी जो वर्कर्स हैं उनको हटाने के, ले ऑफ करने के, द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब कि वो स्वयं ही रिटायरमेंट ले ले, ताकि दोनों के बीच में कोई, है ना, रस्सा कस्सी वाला केस ना हो, है ना। तो देखिए अवेल, इंट्रोड्यूस, रिकॉन्साइल, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर किसके लिए बात कर रहा है, देम, दे के लिए। तो दे के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या लगेगा, और देम हमेशा प्लूरल होता है तो देम सेल्व्स, VES आता है। याद रखना, किसी स्टेटमेंट में आपको देम सेल्फ दिख भी जाए, है ना, देम सेल्फ यदि दिख जाए तो ये एरर है, देम सेल्फ कभी नहीं होता, देम सेल्व्स ही होता, राइट। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स। यहाँ पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल के बाद में, या फिर, है ना, इंट्रोड्यूस वगैरह, ये सभी मैंने जो सेक्शन है वो प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया। आप थ्योरी वाला सेक्शन भी देख सकते हैं यदि आप डायरेक्टली जो है ना एक्सरसाइज, और यदि आप अच्छे स्टूडेंट है तो आपको डायरेक्टली समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए, टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। देखो दो सिस्टर एक दूसरे पे शाउट कर रही हैं, तो वन अनदर नहीं आएगा, क्या आएगा, ईच अदर। ये मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ा। ईच अदर हमेशा दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। तो चूंकि दो ही हैं इसलिए क्या आएगा, ईच अदर, तो वन अनदर नहीं आएगा, राइट। आगे देखते हैं, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल। हमारे को जो डाइट होती है ना उसके अंदर विटामिन और मिनरल भी ऐड करने चाहिए, सप्लीमेंट करने चाहिए, इन ऑर्डर टू कीप, है ना, किसके लिए आ रहा है, वी के लिए, इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ नहीं, यहां पर प्रोनाउन किसके हिसाब से आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी। तो वी के केस में क्या आएगा, आर सेल्व्स। वन सेल्फ तो तब आता है जब वन मस्ट रेस्पेक्ट वन सेल्फ, किसी को भी स्वयं की रिस्पेक्ट भी, अपनी स्वयं की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए व्यक्ति को। तो वन सेल्फ वन वाले केस में आता है, यहां पर तो किसके लिए आया, वी। तो वी मस्ट, है ना, कीप आर सेल्फ फिट, तो यहां पर क्या आएगा, RSELVES। ये भी हमेशा आर सेल्व्स ही होता है क्योंकि प्लूरल, ये फिक्स है, आर सेल्फ कभी नहीं होगा, राइट। अब अगला जो है वो है मिसिस प्रताप। तो देखो जब भी कभी इस तरह का स्टेटमेंट आता है ना, कॉमा कॉमा कॉमा, मिसिस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, अब यहां पर इज सेलेक्टेड फॉर, तो देखो कभी भी प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होती, कॉमा लग गया तो मिसिस प्रताप, अब यहां पर भी प्रोनाउन नहीं लगाया इन्होंने। बीइंग ए गुड टीचर, इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, इज माय फ्रेंड, इज अ ग्रेट टीचर। तो आप कॉमा 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 लगा के कभी भी आपको, है ना, प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर क्या एरर है कि आपको एरर मिली कि इसमें बी में, जिसमें आपको शी को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा, राइट, एलिमिनेट करना होगा। अगला देखते हैं, द पुअर मैन पॉइजनड हिम। तो देखो खुद को ही दे रहा है, स्वयं वाली बात आ रही है, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को पॉइजन दिया, है ना। तो देखिए आगे देखते हैं, इट वॉज इन 2006, ये 2006 में था, दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। तो देखो 2006 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा हुआ है, ये दैट कोई समय के लिए तो आ नहीं सकता, दैट कभी भी, तो समय के लिए हम लोग किसका प्रयोग करें, इट वॉज इन 2006 व्हेन वी फर्स्ट, जब, यहां पर ये जब का काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का, तो यहां पर दैट की जगह व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू यूनाइटेड स्टेट, 2006 में जब हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट के लिए फ्लू हुए, मतलब उड़े, मतलब वहां के लिए रवाना हुए। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं जब ड्राइव कर रहा था ब्रिज के नीचे, एज द फुटबॉल हिट माई, एज तो चूंकि होता है इसलिए होता है, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तब, उस समय, तो यहां पर भी क्या आएगा, एज की जगह व्हेन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको क्या करेक्ट हो गया, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, राइट। मैनी ए स्टूडेंट, देखो कभी भी केवल मैनी होता है तो मैनी तो हमेशा क्या होता है, MANY, मैनी के बाद में तो हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है, स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये स्टूडेंट्स प्लूरल आएगी, और यहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जब भी मैनी ए लग जाता है तो यहां पर सिंगुलर फॉर्म आता है नाउन का भी, और यहां पर भी वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहां क्या आएगा, हैज। एरर किस में आ गई, बी में, तो ये बी में एरर आ गई, राइट। इसी प्रकार 29 देख लेते हैं, मैनी ए में हमेशा याद रखना सिंगुलर। इट वॉज, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इट वाज या इट इज आई, तो यहां पर जो है ना इट इज वाले केस में हमेशा ये जो है
सब्जेक्टिव केस आता, ऑब्जेक्टिव नहीं आता, तो मी की जगह क्या आएगा, आई। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, यह मैं हूं जो कि रिस्पॉन्सिबल हूं फॉर द मेकिंग ऑल अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट्स किए हैं फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, जिसके कारण जो है ना उसकी स्टडीज जो है सफलतापूर्वक जो है ना कंप्लीट हुई है। तो देखिए अगला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा, इट वाज आई, हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 29, है ना। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर्स, यू माइट गेट अ शॉक। तो मुझे आश्चर्य है, तो देखिए ये जो 30th क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जब भी कभी वाई आर यू डूइंग दिस, जब भी कभी है ना क्वेश्चन मार्क के केस में आता है वाई आर यू डूइंग दिस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर ये जो है ना इंटेरोगेटिव फॉर्म है। इंटेरोगेटिव फॉर्म में तो वाई जो भी WH वर्ड है उसके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन जब भी WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से काम करता है, आई वंडर तुमने क्यों ऐसा किया, मतलब है ना जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से काम करता है तो पहले सब्जेक्ट आता है, तो पहले यहां पर यू आएगा, यू आर। तो ये पॉइंट याद रखना कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से WH वर्ड काम करते हैं तो उसके बाद में पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यू आगे आर पीछे। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और एरर क्या हो गया, बी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये गलतियां मिलती भी नहीं, हमको लगता है कि सही चल रहा है। अब आ रहा है 31 क्वेश्चन, जॉन, आई एंड हरी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो या है ना क्रेडिट देने वाली बात हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, हमेशा कैसा लगेगा, 2-3-1 रूल। और 2-3-1 रूल का मतलब क्या है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन तो आपको दिया हुआ ही नहीं है यू, तो इसको तो कैंसिल कर देते हैं। थर्ड पर्सन कौन है, जॉन एंड हरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एरर को करेक्ट करने के लिए आपको लिखना होगा JOH, जॉन कॉमा हरी एंड, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन जो है वो सबसे लास्ट में आता है, कौन से रूल के अनुसार, 2-3-1। तो यहाँ पर जो हरी की पोजीशन है वो आगे आएगी और आई पीछे आएगा, तो इस हिसाब से एरर क्या हो गई, ए। तो आपको ये जो है ना ए एरर है इसमें, और 2-3-1 रूल आपको पता चल गया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव स्टेटमेंट या किसी को क्रेडिट देने वाली बात है, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव ही होता है, और यदि किसी में दोष स्वीकारना है, किसी पे आरोप लगाना है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले आरोप कौन लूंगा, मैं लूंगा। तो उस केस में 1-2-3 रूल होता है, और 1-2-3 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन आएगा, राइट। अब देखिए आगे देखते हैं कि मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया ताकि क्या है, यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है तो आपको समझ में आ जाए। तो इसके बाद में बात करते हैं। तो देखिए जॉन वाला हो गया, ही डजंट नो। अब देखिए ही डजंट नो, हमेशा ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार या ही डजंट नो हाउ टू स्विम, तो ये फिक्स होता है, हाउ टू स्विम आता है ना, ये फिक्स स्ट्रक्चर है ना, इट इज अ क्लॉज फिक्स स्ट्रक्चर। तो एरर किस में आ गई कि आपको जो है ना यहां पर देखो एक फिक्स क्लॉज है ना, तो क्लॉज के रूप में आ रहा है, तो हाउ। आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाउ हम कहाँ लगाएं, नो के बाद मतलब बी में एरर माने या सी में, तो आप एरर किस में मानेंगे, सी में ही मानेंगे, याद रखना। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक क्लॉज बन रहा है, क्या, हाउ टू स्विम। और जब भी एग्जामिनर या जिसने क्वेश्चन बनाए हैं वो हमेशा जो है ना एक तरह से पूरे क्लॉज को एक ब्रैकेट में डालता है, ये पूरे क्लॉज चल रहे हैं, है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टुकड़ों में। तो यहाँ पर हाउ किसके, सी वाले केस में, तो एरर किस में आएगी, याद रखना, एरर विल बी इन सी पार्ट, राइट। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ, जब ऑल द ड्रेसेस है, ऑल द ड्रेसेस ये प्लूरल है, लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ, इट आएगा या देम आएगा, प्लूरल फॉर्म है तो देम का प्रयोग है ना। आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन या मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कॉमा लग जाए तो आपको 2 बार सब्जेक्ट्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड है ना, तो यहां पर दे की आवश्यकता नहीं, यहां पर कॉमा है, ये मान लीजिए,
तो दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड, तो यहां पर बार बार दोज पीपल आ गया ना, हु, ये कॉमा कॉमा करके आप कितने भी स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं। तो यहां पर क्या एरर आ गई, आपको क्या क्लियर हो गया, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, यहां पर दे की आवश्यकता नहीं है, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, राइट। अगला देखते हैं, है ना, ही bathed himself in the river, तो कभी भी याद रखना कीप या बात, है ना, तो इसके केस में या हाइड के केस में कभी भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। मैंने ये सारे रूल्स जो हैं पहले करवाए हुए हैं, बात के बाद में कभी भी, क्योंकि स्वयं कोई निलाएगा, है ना, तो यहां पर हिमसेल्फ नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर हिमसेल्फ आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो बात हुआ, बात वर्ब के बेद वर्ब होती है एक्चुअल में, तो बात तो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो है हाइड वर्ब हुआ या कीप वर्ड हुआ, इनके बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, राइट। तो आगे देखते हैं 36, शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, तो देखो ये इस तरह के स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताए थे कि हिज सेपरेशन इस तरह से कभी नहीं लिखा जाता। सेपरेशन वाले केस में क्या होता है, सेपरेशन फ्रॉम हिम, क्या आएगा यहां पर, हिज सेपरेशन की जगह सेपरेशन फ्रॉम हिम आएगा। तो एरर किस में आ गई, ये फिक्स होता है, ये मैंने इस तरह के मैंने सेक्शन आपको बताए थे, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं, है ना। अब देखिए 37, इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, तो अगेन हिज फेवर के फॉर्म में कभी भी इनके साथ में पॉजेसिव केस नहीं लगता, इसके साथ में सेपरेशन के साथ में पॉजेसिव केस नहीं लगता, फेवर फ्रॉम हिम आएगा, क्या आएगा, FAVOUR, फेवर फ्रॉम हिम, ये आएगा, राइट। हिज फेवर की जगह क्या आएगा, फेवर फ्रॉम हिम का प्रयोग करेंगे, राइट। आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, तो आपको याद आ रहा है बोथ का प्रयोग कभी भी नॉट के साथ नहीं होता, रिफ्यूट का मतलब खंडन करना, आपको ये बात कुछ वोकैबुलरी भी पता होनी चाहिए। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, है ना। तो देखिए बोथ ऑफ देम, तो बोथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट को भी हटा देंगे, बोथ की जगह क्या लिख देंगे, नाइदर ऑफ देम, और यदि ये दो के केस में नहीं है तो यहां पर नन ऑफ देम भी यूज कर सकते हैं, नन, लेकिन चूंकि बोथ है इसका मतलब दो का ही केस है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा करेक्ट नाइदर ही सही है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ देम हो जाए, बोथ की जगह नाइदर आ जाएगा, जब नॉट हट गया तो यहाँ पे नाइदर के केस में नॉट तो इंक्लूड हो गया उसमें नाइदर में, नाइदर का मतलब ही नहीं होता, दोनों में से कोई नहीं, तो देखिए नॉट भी हट जाएगा यहाँ से, राइट। अब आगे देखते हैं 39, शी इज द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows is benign and magnanimous, वो जिस तरह की महिला है सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा साफ हृदय की, बेनाइन है, काइंड है लोगों के लिए, और मैग्नानिमस है, मैग्नानिमस का मतलब बड़े दिल की है ना। तो देखिए शी इज़ अ काइंड ऑफ वुमन, शी इज़ अ काइंड ऑफ वुमन whom everybody knows, तो देखिए everybody knows ये तो हो गया एक क्लॉज, है ना, और यहाँ पर शी इज़ अ काइंड ऑफ वुमन, तो यहाँ पर वुमन का केस हो गया, और ये इज किसके लिए आ रहा है, वर्ब किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, तो इज वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है, वुमेन है, तो यहां पर जो हुम दे रखा है, चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो यहां पर सब्जेक्टिव केस में हमेशा क्या आता है, हु आता है, ना कि हुम आता है, पॉइंट क्लियर है। एवरीबडी नोज तो एक क्लॉज हो गया, तो यहां पर इज इसके अनुसार है, और वुमेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के केस में हमेशा हु का प्रयोग होता है, तो यहां पर एरर क्या है, शी इज अ काइंड ऑफ वुमेन who everybody knows is benign and magnanimous, तो यहां पर whom की जगह who का प्रयोग होगा। The master did not know who, है ना, master did not know who of the servant, देखो जब भी बहुत सारे सर्वेंट में से कोई एक का चुनाव करना होता है, संख्या वाली बात आ जाती है, तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, विच का, मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी बात करी, तो यहां पर क्या एरर आ गई, द मास्टर डिड नॉट नो which which of the servant broke the expensive dinner set, कि किसने जो है ना महंगा एक्सपेंसिव डिनर सेट को तोड़ा है। आगे देखते हैं, द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल, है ना, कि वो स्टूड हुई मतलब खड़ी हुई कि भाई इसका न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल को बनाना चाहिए, वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, यहाँ तक कि वो अपना जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी है, मतलब जो उनकी राजनीतिक जो
लोगों के सामने प्रेजेंस है उसको भी दांव पर लगा सकती है। तो रेडी टू देयर, अब देखिए कांग्रेस कौन लगा रहा है दांव पर, कांग्रेस पार्टी कितनी है, एक, तो ये देयर नहीं आ सकता। अब देखो कहाँ तो ये दिया हुआ है और इसके रेफरेंस में प्रोनाउन यहां दिया हुआ है, देयर की जगह क्या आएगा, सिंगुलर है, इट्स का प्रयोग होगा। इस तरह के जब भी लंबे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कॉन्शियसली जो है ना अटेम्प्ट करना। तो देयर की जगह क्या आएगा, इट्स का प्रयोग होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी whom he meets, है ना, वह उनमें से नहीं है जो कि who will help every, देखो टॉम डिक एंड हैरी, टॉम डिक एंड हैरी का मतलब होता है हिंदी में एरा कहरा नत्थु कहरा, एनीवन। टॉम डिक एंड हैरी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है इंग्लिश में, एनीवन, कोई भी। तो देखिए है ना, whom, तो जिससे, किससे मिलते हैं, जो इससे, कौन मिलते हैं, टॉम डिक एंड हैरी, एवरी टॉम एंड डिक एंड। और मैंने आपको क्या बताया था, एवरी के बाद में जब भी यहाँ पर कॉमा आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, तो ये प्लूरल हो जाता है। तो whom के ही नहीं आएगा, whom दे मीट, और यहाँ पर मीट्स नहीं आएगा, दे के बाद में, तो है ना, दे के बाद में क्या हो जाता है ना, दे के बाद में आपको क्या याद रखना है, दे के बाद में सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो दे के बाद में मीट का प्रयोग होगा। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी, whom किससे मिलते हैं, उससे, कौन मिलते हैं, वे सभी लोग, वे सभी लोग कौन, जो कि टॉम डिक एंड हैरी, बहुत सारे जो लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरी की जगह, एवरी जो है यहाँ पर ये वैसे हिस का काम करता है, लेकिन यहाँ पर दे और मीट सिंगुलर नहीं होगा, दे के साथ में सिंगुलर वर्ब मीट आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड एंड, देखो वंस फ्रेंड किसी के फ्रेंड से, एंड वंस क्रिटिक्स, तो यहाँ पर भी किसी, एनी, किसी के क्रिटिक्स का मतलब आलोचक से, एज महात्मा गांधी डिड। इट इज़ नॉट ईजी एवरीवन, ये आसान नहीं होगा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने उनके मित्र और उनके जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं, दोनों के अंदर है ना महात्मा गांधी जी के लिए रिस्पेक्ट थी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी वंस आ रहा है एंड यहाँ पर भी वंस का प्रयोग करना पड़ेगा दोनों जगह, राइट। जैसे आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं दोनों जगह, है ना, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, शैल अरेंज एवरीथिंग, देखो ही, यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है ये, है ना, ये किस तरह का स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये शैल अरेंज एवरीथिंग, तो ये नॉर्मल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो है ना, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, तो कौन सा रूल लगता है, 2 3 1 रूल लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू पहले आएगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बाद में आएगा। तो इसकी करेक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको यू, फिर ही एंड आई, इस तरह से लगाना होगा, राइट। अब आगे देखते हैं। वाज इट, देखो जिस प्रकार मैंने बोला था, इट वाज, आई आता है या मी आता है, इट वाज, इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर होता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आता है, मी गलत है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, जब क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो वाज आगे आ गया, वॉज, है ना, वॉज इट, तो यहाँ पर मी थोड़ी आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो मी की जगह क्या आएगा, वॉज इट आई हु हैड टू फेस द म्यूजिक, क्या यह मैं हूँ जिसे ये पूरा का पूरा है ना झेलना पड़ेगा। फेस द म्यूजिक का मतलब है कि जिसे जो भी किया धरा है वो सब झेलना पड़ जाए, फेस द म्यूजिक, यहाँ पर संगीत से नहीं है। टू फेस द म्यूजिक का मतलब है जो भी जिसके लिए अकाउंटेबल है कोई व्यक्ति, जवाब दे, उसी को झेलना पड़ जाए वो चीज। तो देखिए आगे चलते हैं। 46, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो देखिए ऑडियंस जब यूनाइटेड की तरह से काम करती है तो आर नहीं आता, क्या आएगा, द ऑडियंस इज। यदि ऑडियंस सीट ले रही है, अब देखिए क्या है, सॉरी एक बार देखते हैं, द ऑडियंस आर, तो यहाँ पर ये तो ठीक है, चलो द ऑडियंस है ना, लेकिन देखो ऑडियंस सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वो आगे दर्शाएगा। तो ऑडियंस टू बी इन इट्स सीट, देखो अलग अलग व्यक्ति हैं, 100 मान लो ऑडियंस में 100 लोग हैं तो सभी अलग अलग सीट लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देयर सीट। और देखो जब ऑडियंस अलग अलग भाग में विभाजित हो गई है, प्लूरल फॉर्म में हो गई, तो वैसे ऑडियंस के साथ में इज आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि उसका आपको मैंने जो है नाउन वाले सेक्शन में भी बताया था कि यदि जो है देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन
बिटवीन द कलेक्टिव नाउन, यदि विरोधाभास हो जाए जो है समूहवाचक संज्ञा में, तो उस केस में हमेशा जो है ना प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल ठीक है, और यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको एक, है ना। आगे देखते हैं, है ना, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, जो कि जितने भी दिल्ली के रोड पर है ना व्हीकल्स हैं, इज मोर देन, है ना, इज मोर देन, अब यहां पर देखो क्या है, इज मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलुरु, या तो ये लिखें देन द व्हीकल्स, या तो ये पूरा व्हीकल्स लिखें, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देन दैट ऑफ, है ना, जैसे द टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज मोर देन दैट ऑफ दिल्ली, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग आता है, तो यहाँ पर एरर क्या आएगी, देन से पहले या तो दैट लगाओ, है ना, दैट, देन दैट लगाओ, या फिर द नंबर ऑफ व्हीकल इज फ्लाइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली इज मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल इज ऑन द रोड ऑफ बेंगलुरु, या फिर पूरा द व्हीकल वगैरह लिखो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम, तो मैं डेस्टिट्यूट नहीं हूं, मैंने थोड़ी एडमिट किया, मतलब मैं थोड़ी एडमिट हो रहा हूं, किसको, उसको एडमिट किया है। तो जब यहां पर ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अलग अलग केस होता है, तो किसकी बात की जा रही है, उसको, ही इज बीइंग ए डेस्टिट्यूट, ही आएगा, ही इज बीइंग ए डेस्टिट्यूट, वह एक बहुत ही निर्धन है, आई एडमिटेड हिम, तो यहां पर क्या है, इसके लिए हमको सब्जेक्ट बनाना होगा, यदि इसी व्यक्ति बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई वॉज नॉट एबल, यहां पर देखो हिम वगैरह नहीं आए, जैसे मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूं, बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एम नॉट एबल टू पे द स्कूल फीस, तो यहां पर बिल्कुल ठीक है, मैं गरीब हूं इसलिए पता चल रहा है, लेकिन यहां पर डेस्टिट्यूट किसकी बात कर रहे हैं, उसको एडमिट किया है, तो यहां पर जो है ना सब्जेक्ट आना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, वन शुड कीप, देखो जब भी वन आ जाए तो हमेशा ये याद रखना, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, यहां पर क्या आएगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, स्वयं है ना, वन के साथ में हमेशा। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, तो एंजॉयड के बाद में मैंने क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, तो ये आपको याद रखनी, एंजॉयड माई सेल्फ, तो एंजॉयड के बाद में है ना रिकॉन्साइल, सभी के बारे में अवेल, इस, तो उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो बी में क्या है, एरर है, राइट। अब देखते हैं आगे, तो इस प्रकार जो है आपके जो है ना एक एक सेक्शन जो है ना प्रोनाउन से रिलेटेड, और भी जो एरर्स है वो भी हम देखेंगे। तो आर यू एंजॉइंग और नॉट, कमेंट बॉक्स में जरूर जो है ना थोड़ा बहुत प्रेस कर दिया करें कि हाँ सर वी आर एंजॉइंग, है ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इफ आई वर हिम, तो देखिए जब भी इफ आई वर किसका, यदि मैं तुम होता, यदि मैं वह होता, तो यहां पर यदि याद रखना, यदि इफ आई वर हिम नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट केस आएगा, इफ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन, तो यहाँ पर हिम की जगह क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि देखिए किसके तुलना हो रही है, मेरे से उसकी तुलना हो रही है, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, हिम का सब्जेक्टिव केस ही है। बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल, अगेन क्या है, मेरे लिए बात नहीं हो रही, मैं थोड़ी कोई रेनी डे, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज लगाना पड़ेगा, इट इज बीइंग अ रेनी डे, तो यहाँ पर एरर किसमें, ए पार्ट में क्या आएगा, इट इज आपको लगाना होगा, तभी स्टेटमेंट पूरा बन रहा है ना। यदि इसकी जगह होता बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एम नॉट एबल टू पे द फीस, तो वहां पर सही है क्योंकि मेरी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, है ना, तो ये बात याद रखें। चलो, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो देखिए वन ऑफ देम है, उनमें से कोई एक, बात कितने की कर रहे हैं, एक की। फॉरगेट टू टेक, यहां पर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर, वन के केस में, है ना। तो देखो केवल वन होता ना, देखो एक बात याद रखना, केवल वन होता तो वंस आता, लेकिन वन ऑफ देम है, तो यहां पर क्या है, सिंगुलर हिज का प्रयोग हुआ, एंड फाउंड, देखो ये भी करेक्ट है, हिमसेल्फ, ये करेक्ट दिया हुआ है। एरर किस में है, बी वाले पार्ट में, क्योंकि वन ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर केस आता है। अगला देखिए, मिस्टर शर्मा, अब देखो कॉमा लगा दिया ना, तो यहाँ पर ही की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे वो मीटिंग अटेंड करेंगे, राइट। तो ये मैंने क्वेश्चन पहले भी दिया, बताया था मिसिस प्रताप वाला, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। ईच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वॉज हैप्पी,
तो ईच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड, तो यहां पर देखो एरर क्या है, ईच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है ईच गर्ल के साथ में। अब यहां पर क्या है, ईच गर्ल जब भी एंड लग जाता है या रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है उसके बाद में यहां पर प्लूरल हो जाता है, इससे पहले होता तो सिंगुलर रहता। तो दे वर हैप्पी आएगा, याद रखना, ये मैं बहुत अच्छे से इसीलिए बता रहा हूं आपको कि एंड लग गया, एंड के बाद में ये सिंगुलर नहीं रहता है। ईच गर्ल वो प्रत्येक गर्ल, वे सभी, तो एंड लगने के बाद में दे का प्रयोग होगा, दे के बाद में वाज नहीं आता, वर आता। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कभी भी सब्जेक्टिव केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। माई सेल्फ कभी भी शुरुआत में यूज नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं माई सेल्फ रुद्र, कभी नहीं बोलूंगा, आई एम रुद्र बोलूंगा। तो देखिए आई का प्रयोग होगा यहाँ पे, आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माई सेल्फ शुरुआत में नहीं आता। तो गंगा इज द रिवर हुज, देखो हुज का मतलब तो जिसका होता है और ये नॉन लिविंग है, तो यहां पर क्या आएगा, विच ऑरिजिन हैज ऑलवेज बीन मैटर ऑफ स्पेक्युलेशन, कि गंगा का जो ओरिजिन है वो ऐसा संदेहास्पद लगता है, ठीक है। अगला देखिए, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, तो मेरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं, इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, तो इजेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि वर्ब आ गया, और चूंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए नेगेटिव लगाना, इजेंट भी क्लियर है। सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, और माय फ्रेंड के लिए मैं प्रोनाउन किसका यूज करूंगा, ही, तो इजेंट इट थोड़ी आ सकता, नॉन लिविंग थोड़ी है, इजेंट ही, तो इट की जगह क्या आएगा, ही का। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कहलाते हैं क्वेश्चन टैग। माय फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, मेरा जो मित्र है वो बहुत मेहनती और बुद्धिमान है, क्या वह नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, है, तो इस तरह के, है ना, बिल्कुल है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं। अब देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर, देखिए जब भी किसी में चुनाव करने की बात होती है तो विच इज हमेशा किसका प्रयोग होता है, संख्या के केस में, जैसे विच सर्वेंट, विच वन ऑफ द सर्वेंट, तो विच का प्रयोग होगा यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। आगे देखें, इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर डाउन ट्रोडन, है ना, इट इज द बेस्ट, तो देखिए जब भी दी का सुपरलेटिव डिग्री आता है, इट इज द बेस्ट, दैट का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी कभी द या सुपरलेटिव डिग्री या फिर जो है द सेम, इस तरह के जब भी स्टेटमेंट आते हैं तो हमेशा द दैट का प्रयोग होता है, विच या हु का प्रयोग नहीं होता। तो यहां पर क्या आएगा, दैट का प्रयोग होगा, तो आपको रिवाइज भी होता जा रहा होगा। नाइदर के साथ में हमेशा याद रखना, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, 3 होते तो ये एरर होती, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड, और सिंगुलर वर्ब आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर एंड वगैरह अभी तक नहीं लगाया तो ये सिंगुलर ही रहेगा। तो क्या आएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, आइदर, नाइदर, है ना, ये एवरी, इसके साथ में सिंगुलर, और सिंगुलर ही पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, है ना। अब देखिए, दिस इज द रोड, अब देखिए रोड है, नॉन लिविंग है, तो क्या आएगा, हुज थोड़ी आ सकता है, क्या आएगा, विच, जिसका, है ना, इनॉग्रेशन was done by the president, है ना। many women, बिल्कुल ठीक है, many के बाद में प्लूरल women reconcile, तो reconcile के बाद में मैंने क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और चूंकि many women के लिए जो प्रोनाउन बनेगा वो दे आएगा, तो क्या बनेगा, them selves, तो एरर किसमें, बी में, reconcile के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। तो many women reconcile themselves to the demand in their in-laws, in-laws का मतलब क्या होता है, जो अपने, है ना, जो अपने ससुराल पक्ष के होते हैं। मे आई नो टू हु, मे आई नो, और टू के बाद में आपको हमेशा याद है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, whom, तो आपको ये फिक्स याद रखना है। मे आई नो टू whom आई एम स्पीकिंग, टू whom हमेशा टू के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रपोजिशन वाले केस में लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, इन सभी के बाद में, है ना, ये बात आपको याद रखनी। आगे देखें, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट, है ना, द पर्सन, तो जिस व्यक्ति से मैं मिला, वर्ब, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट कौन है, ये, तो द पर्सन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसे, है ना, क्या यहां पर जो है ना, आप वर्ब से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मिला या किसे मिला, है ना, तो क्या मिला, कोई आंसर नहीं आ रहा, और हुम, किसे मिला, तो आंसर आ रहा है, किसे मिला, पर्सन को, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट वाले केस में यहाँ पे क्या आता है आपका, हु नहीं आता, क्या आएगा, हुम। तो आपको देखना होगा कि जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो सब्जेक्ट
केस है या ऑब्जेक्ट केस है, तो यहां पर जो है जिससे मिला, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के केस में whom का प्रयोग होगा, राइट। आगे देखते हैं, owing to me being a newcomer I was unable to get a good house। owing to देखो यहां पर क्या है, owing to वही पहला वाला जो केस, owing to my being, मेरे नए होने के कारण, my being जो पहले दूसरा केस देखा था, owing to my being newcomer I was unable to get good house, right। देखिए लास्ट कुछ ही सेक्शन बचे हैं। 67 अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन आएगा, देखो हमेशा ऑफ के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन है ना, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन है ना, हैज बीन इन लंडन फॉर 20 ईयर, मेरा एक जो अच्छा मित्र, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये तो फिक्स स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, है ना। इट वाज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, इट वाज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लास, यह वह था जो क्लास में दौड़ता हुआ आया, राइट। आई एंड राजू लेफ्ट दिल्ली लास्ट समर, तो अगेन कौन सा केस है, 2 3 1, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन जो कि यू दिया नहीं है, थर्ड पर्सन पहले आएगा, तो राजू पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर जो एरर क्या हो जाएगी, ए राजू को पहले लगाइए, आई को बाद में करिए। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से ही, अवेल, अवेल के बाद में हमेशा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो क्या आएगा, अवेल माई सेल्फ। देखिए यदि आपको ये कुछ पॉइंट्स याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, यू विल बी अ वेरी क्लियर पिक्चर इन दिस डायमेंशन। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, है ना। तो देखिए इसमें क्या एरर है, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड, जो बुक है वो पूरी तरह से साफ अच्छे से, मतलब उसमें एक एक चीज क्लियर है, एंड अट्रैक्टिव बाउंडेड, अट्रैक्टिवली बाउंडेड, मेकिंग, तो यहां पर कुछ ना कुछ जो है ना जोड़ने के लिए, है ना। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड विच मेकिंग, तो यहां पर क्या आएगा, जो कि बना रही है, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो डी ऑप्शन है उसमें विच लगाना बहुत जरूरी है ना, विच आएगा, राइट। बिसाइड्स, देखो बिसाइड्स, एक्सेप्ट, लेट, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, बिसाइड्स मी, मेनी अदर वर प्रेजेंट, तो बिसाइड्स आई आएगा, यहां पर बिसाइड्स के बाद में क्या आता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, बिसाइड्स, सॉरी माफी चाहता हूं, बिसाइड्स के बाद में एक्सेप्ट और बिटवीन, लेट, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ये बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। मैनी जो है ना वो प्लूरल है, यहां पर मैनी अदर्स आएगा, ये मैनी के बाद में क्या आएगा, मैनी के बाद में अदर्स आएगा, प्लूरल बन जाएगा। एरर्स याद रखना, मैं माफी चाहता हूं, बी में आएगी मैनी अदर्स, राइट। आगे देखते हैं, माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, देखो आपको एक चीज क्या पता है कि कभी भी जो भी है ना उसके मकान से उसका मकान, तो यहां पर क्या आता है कि कभी भी हर के बाद में जो है ना अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, तो है ना, माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, तो यहां पर ये नहीं आएगा, क्या आएगा, उसके मकान से है, तो यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे, हर्स, है ना। और ये हर्स क्या कर रहा है, आपको याद आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, जबकि हर क्या होता है, हर हाउस, हाउस का मतलब क्या है, नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पर हर्स अपोस्ट्रोफे कभी भी यूज नहीं होता, यहां पर कौन सा प्रयोग होगा, विदाउट अपोस्ट्रोफे, ये आपको अपोस्ट्रोफे हटाना पड़ेगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज 74, ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen, तो देखो everyone thought तो यहां पर सब प्रत्येक सोचते हैं, he is the person हैज स्टोलन, तो ये हैज स्टोलन किसके लिए है, किसने स्टोल किया है, व्यक्ति ने, तो यहां पर ये जो स्टोलन है उसके लिए सब्जेक्ट कौन है, पर्सन ये है, तो यहां पर इस पर्सन के लिए ये जब मेन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के केस में क्या होगा, हु का प्रयोग होगा, हुम नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हुम की जगह क्या आएगा, ही इज द पर्सन हु एवरीवन थॉट हैज स्टोलन, किसके लिए, सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पर हुम की जगह हु आएगा। तो इस तरह से हमने जो है जितने भी ऑल पॉसिबल सेक्शंस होते हैं, है ना, ऑल पॉसिबल जितने भी हमने 74 क्वेश्चन एग्जाम में ये जो देखे हैं एग्जाम्पल्स,
इस तरह के यदि आप एक एक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में भी जो पॉइंट आएगा तुरंत आपको वो पिक कर लेंगे, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप जो लेक्चर्स को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और मैं नेवी, एयरफोर्स, एनडीए सभी सेक्शन के लिए जो है ना ये बहुत ही जो है ना एक तरह से इन डेप्थ सेक्शन रहेंगे सारे। तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू